activity on Shara Kushro video on myself, Dr. Mohammed Singh, Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Biology, Jyoti Literacy, University, Jaipur, Rajasthan। बच्चों आज का टॉपिक है हमारा फाइकस रिलीजियोस अश्वत्थ, जिसको हम सब लोग पीपल से नाम करेंगे। पीपल पीपल का पेड़ गाँव में, घरों के आसपास पहले बहुत पाए जाते हैं। अब शहरों में कम हो गए हैं, पर गाँव में अभी भी बहुत हैं। फाइकस रिलीजियोस है इसको हम लोग कहते हैं फाइकस क्योंकि ये रिलीजियस प्लांट हमारे यहाँ माना जाता है, इसको धर्म से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो फाइकस रिलीजियोस आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है पीपल। ठीक है, और इसकी जो फैमिली है वो मॉरेसी फैमिली का ही नाम है, मॉरेसी फैमिली का। क्लासिकल नेम इसको अश्वत्थ कहते हैं सब लोग। और संस्कृत में अश्वत्थ, पीपल, बोधिवृक्ष, ठीक है, जलपत्र, ठीक है, गजासन, पल पवित्रक, ठीक है, इस तरह इसको इन नामों से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो संस्कृत में ये हमको ध्यान रखने हैं। बोधिवृक्ष कहते हैं, जलपत्र कहते हैं, ठीक है, दिव्य पत्र भी इसका नाम है, या दिव्य पुष्प भी है, अश्वत्थ है, पीपल है, ठीक है, पवित्रक है, ये इसके नाम हैं। और देखो इसको इंग्लिश में अपन स्कैट फिगर के नाम से जानते हैं। स्कैट फिगर मतलब पीपल ट्री, पीपल ट्री तो कहते ही हैं, बोधि ट्री भी कहते हैं, स्कैट फिगर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो स्कैट फिगर का मतलब ये होता है, इसके पत्ते, जैसे अपन ने इसको हिंदी नाम दिया जल पत्र, मतलब ये थोड़ी सी लोगों में भी ये पत्ते आवाज़ करते रहते हैं, जैसे हिलते रहते हैं। तो रात को ये इसके पास आवाज़ ही नहीं होती है, तो इसको स्कैट फिगर इसलिए इसका नाम रखा गया। ठीक है, क्या रात को इसके आसपास में आवाज़ें सुनाई देती है पत्तों के हिलने की, तो लोग डर जाते थे पुराने ज़माने में, तो स्कैट फिगर का नाम इस तरह से दे दिया गया। तो डिस्क्रिप्शन है A large glabrous, usually epiphytic tree है। Leaves इसके पोलेरिसिस हैं 10 to 18 by 7.5 to 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, मैं इसकी आपको एक लीव्स है मेरे पास, ये देखिए। ठीक है, पीपल की लीव्स आप देखिए इसकी। ठीक है, ये पीपल का पत्ता है, आप इसको देखिए इस तरह के एनिमल में देखते हैं। ये पीपल का पत्ता है। ठीक है, इस तरह से ओवेज है, राउंड है, ठीक है, अंडाकार भी है और राउंड भी है, नैरोड है, अपवर्ड है, एंड अपेक्स प्रोड्यूस इनटू ए लीनियर लैंसियोलेट। ठीक है, टेल अबाउट हाफ एज लॉन्ग एज द मेन पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ठीक है, entire base broad, rounded, the truncate sometime in young leaves or dead. ठीक है, 5 to 7 nerves, lateral main nerve about 8 pairs, with finally reticulate venation between petioles 7.5 to 10 centimeter, long, slender stipules, minute aviator and tubes। ठीक है, ये लीफ की इसकी anatomy है ऐसे। ठीक है, and receptors which pair axillary sessile smooth depressed globules and 13 millimeter diameter, dark purple, when ripe, basal brackets, broad spreading, male flowers tube only near the mouth of some receptacles, sessile, sepals 3, broadly ovate, stamens 1, anther single, ovate rounded, filament short। ठीक है, एंड gall in fertile flowers sessile or pedicel leaves, the gall flowers much more numerous than the fertile females, many of them without perineum, sepals 5, lanceolate, style short, lateral stigma rounded। ठीक है बच्चों, ये इसकी क्या मॉर्फोलॉजी अपने देखी। फ्रूटिंग टाइम बच्चों इसका समर सीजन एंड रेनी सीजन मैच्योरिटी। ठीक है, फ्रूट्स इसके आ जाते हैं समर सीजन में, पर रेनी सीजन में मैच्योर हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो थ्रू आउट इंडिया है बच्चों। सब हिमालयन फॉरेस्ट इट इज फाउंड द प्लेन्स एंड लोअर हिल्स ऑफ इंडिया, सिलोन एंड मलाया। ठीक है, इट्स is commonly planted near the temples, since it is regarded as a sacred tree having religious significance। ये sacred tree इसको temples के नज़दीक लगाया जाता है। ठीक है, तो इट्स रिलीजियस एक मैटर है। ठीक है, ये रिलीजियसली एसोसिएटेड है, इसलिए इसको भी स्कैट फिगर इसलिए भी नाम दिया गया है। ठीक है, इसका क्या रिलीजियस सिग्निफिकेंस होने के कारण। केमिकल कंपोजिशन में देखा जाए तो इसकी जो बार्क है, बार्क कंटेंट्स टैनिन एंड कोकोटेट एंड वैक्स। ठीक है, एंड फार्माकोडायनेमिक्स की देखिए तो रस इसका कषाय है बच्चों।
ठीक है, आपको रस इसका ध्यान रखना है, कषाय रस है ये। गुड़ इसका गुरु है ये। वीर्य इसका शीत है। विपाक इसका कटु है। और दोष कब का देखी जाए तो कफ पित्त शामक है। दोष कैसा है इसका, कफ पित्त शामक। ठीक है, थेरेपेटिक्स यूजेस देखें इसके। ठीक है, सबसे पहले अपन इसका संहिता का जो रेफरेंस है वो देखें अपन। तो इसमें जो अपने भाव प्रकाश निघंटु है, वो कहते हैं बोधिदु पीपलो अश्वत्थ चल चल पत्रु गजाशना। बोधिदु इसको बोलते हैं, पीपलो पीपल इसको बोलते हैं, अश्वत्थ इसको बोलते हैं, जलपत्र इसको बोलते हैं, गज आसन इसको बोलते हैं। पिप्पलो दुर्जर शीत है, पित्त श्लेष मणास्त्र। ठीक है, पीपल को कैसा बताया, दुर्जर बताया, शीत बताया, पित्त श्लेष व्रण अस्त्र जित बताया। ठीक है, पित्त श्लेष मतलब शीत है, और पित्त और श्लेष को जीतने वाले बताया, और व्रण और अस्त्र को जीतने वाला है। गुरु स्तोरको वृक्षो वर्ण्यो योनि विशो बताया। गुरु ये है, तोरो तोर बताया, कषाय रस है इसलिए तोर। वृक्षो वृक्ष बताया इसको, वर्ण्य, ठीक है, वर्ण्य देने वाला है, मतलब स्किन पे अच्छा इसका फेयर करने का काम है। वर्ण योनि विशोधन है, वो योनि का विशोधन ये करता है। तो ये इसका क्लासिकल रेफरेंस कह सकते हो आप इसको। ठीक है, और उसके बाद अगर इसकी थेरेपेटिक यूजेस देखें तो इट इज यूजफुल एज अल्टरनेटिव एफ्रोडाइजिक एंड एस्टिंजेंट, कूलिंग एक्सपेक्टोरेंट, लग्जेटिव एंड कंट्रासेप्टिव। ठीक है, अल्टरनेट, ठीक है, एज अल्टरनेटिव एंड एफ्रोडिजिक इसका यूज है। एफ्रोडिजिक के रूप में इसको यूज होता है, एस्ट्रोजन के रूप में यूज होता है, कूलिंग एजेंट के रूप में यूज होता है, एक्सपेक्टोरेंट है ये, कफन भी है क्योंकि कफ पित्त शामक इसको कहा गया है, लग्जेटिव है, और कॉन्ट्रासेप्टिव भी इसका यूज है बच्चों। ठीक है, इट इज यूज इन एस्ट्रो। ठीक है, कफक में है ये, कफ का नाश करता है, कॉलिक है, कॉलिक, कॉन्स्टिपेशन, कंसेप्शन, प्रमोटिंग मैच्योरिटी ऑफ फीटस इन प्रेग्नेंट वाले। ठीक है, एंड डायरिया, डिसेंट्री डिसऑर्डर्स और जेनाइटल यूरिनरी ट्रबल्स एंड बुटिज्म, इन सब में ये यूज होता है। इट इज़ अ वेल नॉन रिजुविनेटर। ठीक है, रिजुविनेट करता है, ये वेल नॉन रिजुविनेटर है। एंड द लीव बट मेड इनटू जैम एंड टेकन विद मिल्क फॉर फोर्थ नाइट्स। ठीक है, ये रिजुविनेटर है, एफ्रोडिजिक जिसका हमने कहा इसका यूज है। ठीक है, इट इज एम्प्लॉयमेंट इन पंच पंचवल्कल। ठीक है, पंचवल्कल में इसको रखा है, ए ग्रुप ऑफ 5 बार प्रोड्यूसिंग ट्री। ठीक है, जिनकी 5 बार यानी 5 बार यूज की जाती है उनको पंचवल्कल कहा जाता है, उसमें से ये एक है। In Indian medicine has medicinal utility in the preparation is much used as gargle in libation and as washing lotion for ulcer। ठीक है, अगर किसी को माउथ वॉश के रूप में, गार्गल्स के रूप में इसका यूज होता है, एंड वॉशिंग लोशन ऑफ अल्सर। ठीक है, जो व्रणों को धोने के लिए जो यूज किया जाता है। ठीक है, वॉशिंग लोशन फॉर अल्सर एंड एज एस्ट्रिजेंट इंजेक्शन और एनिमा इन ल्यूकोरिया। ठीक है, ल्यूकोरिया के अंदर एनिमा में इसका यूज होता है। यूट्राइन अफेक्शन इंक्लूडिंग जेनेटल ट्रैक्ट इन फीमेल। ठीक है, यूट्राइन अफेक्शन के लिए इसका यूज होता है। ए रेसिपी मोस्टली मेड ऑफ राइप फ्रूट पाउडर इन रिपोर्टेड टू बी यूजफुल इन consumption and delivery of male child in an desirable mother, and also helping remove sterility in order to make female fertile as the plant used in promoter of conception। ठीक है, इसको promoter of conception के रूप में इस plant को यूज किया जाता है। ठीक है, और फीमेल फर्टिलिटी इसमें मेंटेन की जाती है। The bark is astringent decoction or infusion is given in gonorrhea and scabies। ठीक है, ये जो जितने भी स्किन डिजीज हैं, ठीक है, उनमें से इसका डिकॉक्शन और इन्फ्यूजन इसका यूज होता है, तो गिवन इन गोnorrhea। ठीक है, वॉश के लिए दिया था, और स्कैबीज, ठीक है, जो अपने एक स्किन डिजीज है उसमें इसका यूज है। ए पेस्ट ऑफ बार्क इज अप्लाइड और इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग एज एन एब्जॉर्बन। ठीक है, इसका पेस्ट बनाया जाता है इसकी बार्क का, और अप्लाई किया जाता है टू टेक में, सॉरी, और इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग एज एन एब्जॉर्बेंट। ठीक है, जैसे आम बात है अपने। ठीक है, तो इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग है उसके में एज ए एब्जॉर्बेंट को यूज करते हैं। इट जूस इज यूजफुल ड्रेसिंग फॉर क्रैक्ड एंड इम्प्लांट सोल्स। ठीक है, जो पाँव कट जाता है तो इसकी जो यूजफुल ड्रेसिंग है वो क्रैक्ड एंड इम्प्लांट सोल्स ऑफ द फिट। ठीक है, इसके ऊपर की जाती है। द पाउडर प्रिपेयर्ड फ्रॉम रूट बार्क प्रमोट्स ग्रेन्युलेशन व्हेन डस्टेड और स्पोर्ट्स। ठीक है, सोर्स के ऊपर अगर इसका पाउडर बार को डाला जाता है तो ये किसको प्रमोट करते हैं, ग्रेनुलेशन को। एंड इट्स पेस्ट इज अप्लाइड टू
एट द सोर्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, इसका फेस अपन एट द सोर्स के ऊपर यूज कर सकते हैं या एट द सोर्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। द फिक्स ऑफ प्लांट्स आर यूजफुल एज डाइजेस्टिव एंड लग्जेटिव। ठीक है, इसके फिक्स हैं, ठीक है, प्लांट के, वो डाइजेस्टिव और लग्जेटिव हैं एंड दे आर पाउडर्ड एंड गिवन इन अस्थमा एंड एलाइड एलाइनमेंट्स। ठीक है, अस्थमा में इसका पाउडर दिया जाता है। इट इज यूज इन डायबिटीज, डायरियल अफेक्शन, डिस्टीरिया, मेंस्ट्रुअल ट्रबल, मेनोरेजिया, नर्वस डिसऑर्डर एंड स्टेरिलिटी एंड वेजाइनल कंप्लेंट्स। ठीक है, ये किस किस में यूज हो रहा है? डायबिटीज में यूज हो रहा है। ठीक है, स्टीरिया में है, मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स हैं, नर्वस डिसऑर्डर है, स्टेरिलिटी है, वेजाइनल कंप्लेंट्स हैं, इन सब में भी इसके फिक्स हैं, वो यूज हो रहे हैं। इट इज यूज इन ब्लड डिजीजेस, ear and fractures, and diabetes, granular disease, especially stimulating glands in the neck, hemophilic conditions, scabies, soreness in the mouth, swelling ulcer, urinary disorders, vaginal discharge and vomiting। ठीक है, तो ये और किसमें यूज हो रहा है? ईयर एक्ट। ठीक है बच्चों, इसका रेफरेंस मिलता है अपने संहिताओं में, सभी छोटे छोटे संहिताओं में। तो जो ईयर एक्ट है उसमें इसको यूज किया जाता है। ठीक है, फ्रैक्चर्स हैं, डायबिटीज है, अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, स्टोरेटिंग ग्लैंड्स इन द नेक। ठीक है, हीमोफिलिक कंडीशन है किसी तरह की, स्कैबीज हैं। ठीक है, सोर्सनेस इन द माउथ है, स्वेलिंग अल्सर है, यूरिनरी डिसऑर्डर है, वेजाइनल डिस्चार्ज है, वॉमिटिंग है, ये सब इनमें इसका अश्वत्थ का, स्कैट फिगर का, पीपल का, बोधेगु का, मतलब ये इसके पर्याय हैं, इन सब का इसमें यूज किया जाता है। बीटा स्टिरोल डी ग्लूकोसाइड हैज बीन फाउंड इन द बार्क। ठीक है, ये इसमें पाया जाता है इसकी बार्क के अंदर, विच हैज शॉर्ट हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी कंपेयरिंग पैरेलल टू टोल्बुटामाइड। ठीक है, तो ये जो टोल्बुटामाइड है इसके कंपेयर इसकी जो हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी है वो ज़्यादा पाई जाती है, इस बात के अंदर पाया जाता है बीटा केटोस्टेरोल डी ग्लूकोसाइड। ठीक है, इट इज रिकमेंडेड इन डायबिटीज केसेस। ठीक है, जो डायबिटीज केसेस में ये रिकमेंडेड होता है। द फ्रूट इज सोर एंड द सीड आर यूजफुल इन bilicousness, scabies, bronchitis, itching, boils and inflammation। जो इसके फ्रूट्स हैं वो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, सोर होते हैं। जो सीड्स हैं, जो इसके जो बीज हैं, वो किसमें यूज में? बिलीसियसनेस में है, स्कैबीज में है, ब्रोंकाइटिस में है, बॉयल्स में, इन्फ्लामेशन में। ठीक है, इसकी जो सीड्स यूज है। ऑल फॉर्म्स आर एक्टिव, पंजेंट, कूलिंग एंड यूजफुल इन डिजीज ऑफ द ब्लड एंड द वेजाइना। ठीक है, तो इसके सभी पार्ट्स यूज हो रहे हैं। अल्सर, बर्निंग सेंसेशन, ग्लेसियस, कफ, इन्फ्लेमेशन, लेप्रोसी, hallucinations and loss of consciousness। It promote and maintain pigmentation and color of the skin, allied its allied disorder। ठीक है, इन सब डिसऑर्डर्स के अंदर इसके सभी पार्ट्स यूज हो रहे हैं। The shoots are typically applied over alignments caused by discoloration and annulation of pigmentation। ठीक है, जैसे कि चित्र है। ठीक है, जिसमें डिस्कलरेशन होता है या पिगमेंटेशन से संबंधित कोई किसी भी तरह के एनर्जी है। ठीक है, पिगमेंटेशन कम हो गया या ऐसा कुछ, तो जो इसका शूट है, ठीक है, वो इसका टॉपिकली अप्लाइड किया जाता है। ठीक है, एंड पाउडर ऑफ द बार्क इज यूज फॉर अल्सर। और जो इसका पाउडर है बार्क का, वो अल्सर के ऊपर यूज किया जाता है। मिल्की जूस इज अप्लाइड एक्सटर्नली टू हेमोरेजेस एज ए स्टिप्टिक रेमेडी। जो इसका, इसको आप तोड़ेंगे इसका, तो मिल्की जूस निकलता है इसके अंदर। ठीक है, उसको एक्सटर्नली हीमोरॉइड पे यूज किया जाता है एंड इज ऑल्सो अप्लाई टू पेनफुल एंड इन्फ्लाम्ड ऑर्गन। ठीक है, इसके अलावा से पेनफुल एंड इन्फ्लाम्ड ऑर्गन के ऊपर भी यूज किया जाता है। बार्क इज अप्लाई टू स्टोमेटाइटिस। जो इसकी बार्क है, त्वचा है, वो स्टोमेटाइटिस में यूज की जाती है। फिस्टुला इन एनो एंड बॉयल्स, bark is given in vomiting as the decoction is filtered and water is useful to check overthrust and vomiting alignments। ठीक है, बात किसमें दी जाती है? इसकी वॉमिटिंग में दी जाती है। एज द डिकॉक्शन इज फिल्टर्ड। ठीक है, इसके बाद इसको जो डिकॉक्शन बनाते हैं, जो काढ़ा बनाते हैं इसका, एंड वाटर इज यूजफुल टू चेक ओवर थ्रस्ट। ठीक है, उसका जो पानी बचता है उसको अपन दें तो किसमें दिया जाता है? कृष्णा रोग में, ओवर थ्रस्ट एंड वॉमिटिंग अलाइनमेंट्स, और जो छर्दी रोग है। The various parts of plant is useful as an aphrodisiac and given as sexual tonic। ठीक है, इसकी जो अधिकांश पार्ट है वो एज ए एफ्रोडिजिक मेडिसिन दी जाती है, सेक्सुअल टॉनिक के रूप में दिया जाता है। द फ्रूट्स, द रूट्स, द बार एंड शूट्स आर बॉइल्ड इन मिल्क। ठीक है, इन सबको किसमें किया जाता है? बॉइल किया जाता है मिल्क में। ठीक
है, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्षीर भात या शुद्ध क्षीर, एंड इट इज ऑलरेडी गिवन मिक्स विद शुगर एंड हनी। इसमें फिर शुगर ऐड करके दी जाती है। बार्क एंड फ्रूट्स आर यूज इन एनोमलिस ऑफ यूरिन। इसके अलावा जो बार्क है वो किस लिए दी जाती है, यूरिन की एनोमलिस में दी जाती है। द लीव जूस मिक्सड इन ऑयल, ठीक है, जो इसकी पत्तियों का जूस है वो ऑयल में मिक्स किया जाता है एंड बॉइल्ड, एंड इट इज यूज इन ईयर, ठीक है। ईयर एग में ये अच्छा वर्क करता है। इसकी जो लीव्स का जूस है, ठीक है, ऑयल में मिक्स किया जाता है, बॉईल किया जाता है, ठीक है, मतलब तेल पात की जो अपनी कल्पना है, वैसे कल्पना में आप लोग पढ़ते होंगे, तेल पात की जो कल्पना है वो इसमें यूज़ करनी है, और ईयर एग भी यूज़ करना है। द बार्क पाउडर मिक्स विद द हनी इन यूज इन स्टोमेटाइटिस ऑफ इन्फेंट, ठीक है, और जो स्टोमेटाइटिस होता है इन्फेंट का, तो बार्क पाउडर को यूज़ किया जाता है। द बार्क डिकम्पशन यूजफुल इन गाउट, ठीक है, गाउट जो अपना बात रखता है, ठीक है, तो जो इसका भाग का डिकप्शन है वो इसमें गाउट में यूज़ करना है। अब इसके अपन पार्ट्स की बात करें कौन सी यूज़ होने वाले हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अपन इसके सारे थेरेपेटिक यूजेस पढ़े हैं। बार्क इसकी यूजफुल पार्ट है, फ्रूट्स इसकी यूजफुल पार्ट्स हैं, एंड लीव्स इसकी यूजफुल पार्ट्स हैं। तो ये सब क्या है, इसके यूजफुल पार्ट हैं। एंड डोज की बात करें, अगर आप इसका जूस निकाल के दे रहे हैं तो 12 से 24 ग्राम, ठीक है, 12 टू 24 ग्राम तक आप दे सकते हैं इसको। फिर या ऐसे कहें कि 50 टू 30 ml दे सकते हैं। डिकॉक्शन 550 टू 100 ml तक दे सकते हैं, ठीक है। और पाउडर है तो 1.2 ग्राम तक दिया जा सकता है। महर्षि चरक है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, महर्षि चरक ने पीपल को कौन से महाकषाय में रखा है, तो मूत्र संग्रहणीय महाकषाय में रखा है, मूत्र संग्रहणीय महाकषाय में, ठीक है। और कषाय स्कंद के अंदर क्या है, कषाय रसी इसका, तो कषाय स्कंद में रखा है। महर्षि सुश्रुत हैं तो उन्होंने 37 गण बताया, उसमें न्यायोपाधि जो गण है उसके अंतर्गत सुश्रुत ने रखा है, ठीक है। तो पंचवल्कल में इसको रखा है, शीरी वृक्षों के इसके अंदर अंतर्गत रखा है, तो आप ये सब ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। आज का जो ये प्लान है हमने इसको पढ़ा अच्छे से। फिर भी आपको इसमें कोई दिक्कत आती है, इस तरह का आपको कुछ पूछना होता है तो कमेंट बॉक्स में डालें, नहीं तो जब प्रेजेंस होगी फिजिकली क्लास में तब आप पूछें। थैंक यू बच्चों। नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो बिटिया। माई सेल्फ डॉक्टर बलराज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ योगा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जयपुर, राजस्थान। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं महानीम पे। महानीम, आपने नीम का नाम सबने सुना है, नीम का, ठीक है, तो वैसे ही एक प्लांट होता है महानीम, ठीक है। ये इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है मेलिया एजेड एजेडरिक, ठीक है, मेलिया एजेडरिक, ठीक है। और जो इसका फैमिली है वो मेलिएसी, ठीक है, नाम याद रखिए, मेलिया एजेडरिक और फैमिली इसकी मेलिएसी, ठीक है। महर्षि सुश्रुत ने इसको जो 37 गण माने हैं उसके अंदर अधोभाग हर गण के अंदर, ठीक है, महर्षि सुश्रुत ने इसको अधोभाग हर गुण के अंदर रखा है, इसके अलावा पिपली आदि गण के अंदर रखा है। और जो इसके संस्कृत नाम है वो है महानिम्ब, रम्यक, द्वेग, ठीक है, इन नामों से इसको भी जाना जाता है, ठीक है। अब इसकी बात करें मॉर्फोलॉजी की, तो मीडियम साइज ट्री है ये, ठीक है, लगभग 30-40 फुट ऊंचा होता है। पत्र मेरे पास है इसके, मैं आपको दिखाऊँ इसके पत्र, कुछ कुछ इस तरह के पत्र होते हैं, जैसे कि कुछ कुछ नीम जैसा है पर कुछ नीम से अलग है, ठीक है। आप इसको गौर से देखें, कि ये पत्र हैं इसके, ठीक है, नीम नीम से मिलजुल भी रहे हैं और नीम से कुछ अलग भी हैं, ठीक है। आप इसको देखें, ठीक है, लगभग 1 से 2 फुट लंबे, प्राय द्विधा पक्षवत, कभी कभी प्राय त्रिधा पक्षवत भी होते हैं। शाखाओं के अग्र पर समूह में लगे रहते हैं, और इसके जो लीफलेट्स हैं, पत्रक, वो आधा से 3 इंच लंबे होते हैं, ठीक है। और पुष्प नीलवर्ण के आता है इस पे, नील मतलब ब्लूइश आता है, सुगंधित, ठीक है, इसमें स्मेल भी आती है अच्छी। और लगभग 1/4 इंच तक लंबी अक्षरियों में लगे होते हैं। जाति इसकी बात करें, इसमें एक और प्रजाति मेलिया कंपोजिटा होती है। इसके पत्र और फल बड़े होते हैं, पुष्प हल्का श्वेत होते हैं। यह आसाम, बंगाल, उड़ीसा और पश्चिमी घाट में पाया जाता है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो हिमालय प्रदेश में 2 से 3 हज़ार फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। बलूचिस्तान, चीन, ईरान में भी ये होता है। रासायनिक संगठन, इसकी अंतस्त्वग्मिक क्रियाशील तत्व, एक हल्का पीला अस्फटिकीय तिक्त रालीय पदार्थ होता है। बाह्य त्वक में शर्करा और टैनिन होते हैं। छाल में
एज्वालिडिन और पैरेसिन नामक क्षार क्षार होते हैं। इसकी छाल में क्या होता है? एज्वालिडिन और पैरेसिन। फल के बाह्य अंश में बकाइनिन नामक एक पदार्थ होता है, ठीक है। और जो फल है उसके बाह्य अंश में क्या होता है? बकाइनिन, ठीक है। इसको बकाइन भी बोलते हैं बच्चों। इसका जो बाहर की छाल है वो बकाइनिन होती है इसके अंदर, फल के बाह्य अंश में, ठीक है। अब इसके फार्माकोडायनेमिक्स या गुण की बात करेंगे तो गुण इसमें लघु और रुक्ष होते हैं। गुण कैसे हैं इसमें? लघु और रुक्ष, ठीक है। और रस इसमें कटु है। रस कैसा है? कटु। और विपाक तिक्त कटु और कषाय, ठीक है। रस है कटु इसका, तो विपाक भी कटु हो गया, ठीक है। वीर्य इसका उष्ण है, प्रभाव अशोभन है, ठीक है। प्रभाव कैसा है? अशोभन। तो दोष कम में इसके रस इसका तिक्त कटु कषाय है, और रस और विपाक है इसका वो कटु है, ठीक है। और वीर्य इसका उष्ण है, प्रभाव इसका अशोभन है, ठीक है। अशोभन वर्ग बना है, तो प्रियव्रत शर्मा जी ने इसको अशोभन वर्ग में रखा है, ठीक है। तो क्योंकि इसका प्रभाव क्या है? अशोभन है। दोष कर्म में तिक्त कषाय होने से कफ पित्त शामक है बच्चों, ठीक है। दोष कर्म में देखें इसका, तो ये क्या है? कफ पित्त शामक है। तो दोष शामक का क्या होगी? कफ पित्त शामक। तो कफ पैथिक विकारों में ये प्रयुक्त होगा, ठीक है। और सांस्थानिक में बाह्य जैसे वेदना स्थापन, कुष्ठक में वर्ण शोधन और व्रणरोपण और जंतुक में कीड़ों को भी दूर भगाता है, ठीक है। तो वेदना स्थापन तो शिरशूल में पत्तों और पुष्पों का लेप करते हैं, हेडेक में इसके पत्तों और पुष्पों का लेप करते हैं। और कोई स्किन डिजीज हो तो उसमें पत्र और छाल का लेप करते हैं। व्रणों में पत्र का लेप और स्वरस का परिक्षेप करते हैं, ठीक है। अल्सर बने हुए हैं कई, तो क्या करेंगे? व्रणों में पत्र का लेप और स्वरस का परिक्षेप करते हैं। और जैसे जंतुग्नि है तो संक्रामक रोगों से बचने के लिए बीजों का धारण करते हैं, ठीक है। और पुष्पों का लेप सिर में यूका लिक्षा आदि मारने के लिए फोड़े से में करते हैं, ठीक है। जैसे जंतुग्न है तो सिर में लेप कर सकते हैं, तो जो जुए हैं, यूका है, लिक्षा है, वो दूर हो जाते हैं। पत्तियों को पुस्तकों और गर्म कपड़ों में रखने से कीड़े नहीं लगते, ठीक है। आपने जो पुरानी बुक्स हैं उनको बचाने के लिए अगर इनकी पत्तियों को पुष्प पुस्तकों में रखें तो वो खराब नहीं होंगी, लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगी। आभ्यंतर संस्थान की बात करें, पाचन संस्थान में, डाइजेस्टिव सिस्टम पे, तो ये अनुलोमन है, अशोभन है और प्रमिग्न है, ठीक है। तो और नाड़ी संस्थान की बात करें तो गतिशील रोग में मूलत्वक का प्रयोग लाभकारी है। गतिशील रोग क्या होता है बच्चों? सियाटिका, ठीक है। तो इसकी मूलत्वक का प्रयोग करते हैं। और जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की तो अर्श और कृमि रोग में इसका प्रयोग करते हैं। अर्श मतलब हेमोरॉइड्स, ठीक है, या पाइल्स कह सकते हैं आप, ठीक है। कृमि रोग वर्म्स हो जाते हैं, ठीक है। आर्श में क्या करते हैं? गुठली, इसके अंदर जो सीड के अंदर जो गुठली निकलती है और और कृमि में मतलब वर्म्स के अंदर क्या देते हैं? इसकी बार्क का। इसके प्रयोग के बाद रेचन अवश्य देना चाहिए, मतलब कुछ पेट साफ करने के लिए जरूर देना चाहिए। गंडूपत कृमि में विशेष जो एसकेएस अपन ने पढ़ा है उसमें ये विशेष तौर से लाभकारी है, ठीक है। तो हमको ये यूज करना चाहिए। ऐसे ही प्रजनन संस्थान में ये गर्भाशय संकोचक है, ठीक है। तो प्रस्तावतों में इसका अपन यूज कर सकते हैं। मूत्रवर्ग संस्थान में ये है, मतलब यूरिनरी सिस्टम में, डायबिटीज में आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही त्वचा मतलब जो बार्क है वो इसकी स्किन डिजीज में आप यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर ज्वर मतलब फीवर में, और या फिर क्रॉनिक फीवर है, ठीक है, इनमें आप इनका यूज कर सकते हैं। अगर ये नॉर्मल इसका यूज देखा जाए तो नॉर्मल मतलब किसी तरह की वीकनेस है या फिर रेड पॉइजन है, इसके अंदर यूज हो सकता है। इसके कौन से पार्ट यूज होते हैं ये देखें तो मूल त्वक है, पलास्ती है, मूल है, मूल मतलब रूट्स हैं, ठीक है, बार्क है, और जो इसका फ्रूट है उसके अंदर से जो गुठली निकलती है वो पलास्ती, ठीक है। और मात्रा अगर देखे जाए तो बात बना के अगर हम इसका दें तो 50 से 100 ml तक ले सकते हैं। और अंदर की जो गुठली का यानी कि पलास्ती का जो चूर्ण है 1 से 3 ग्राम तक। विशिष्ट योग में अशोभनी बटी आती है बच्चों इसकी। अहित प्रभाव, ठीक है। बीजों का अधिक मात्रा में 5 से 7 बीज का प्रयोग करने पर उदरशूल, वमन, अतिसार, मादकता, पक्षाघात और अंतर मृत्यु हो सकती है। मतलब एक तरह से ये पॉइजन का काम कर रहा है अगर इसके बीजों की मात्रा अधिक ले ली गई है तो, ठीक है। तो इसकी डोज हमको बहुत अच्छे से ध्यान रख के लेनी है, ठीक है, और कम मात्रा में प्रयोग करना है। तो भाव प्रकाश है वो इसके लिए कह रहे हैं, इसका संहिता रेफरेंस देखें अपन, तो भाव प्रकाश इसके लिखते हैं महानिम्बो अहिमो, ठीक है। अहिमो रुक्षो तिक्षो ग्राही कषाय है। महानिम्ब है वो अहिम मतलब उष्ण है, शीत नहीं है, रुक्ष है, ठीक है, तिक्त है, ग्राही है, और कषाय है। कफ पित्त भ्रम छर्दी कुष्ठ हल्लास रक्तजित। कफ पित्त को जीतने वाला है, भ्रम को नाश करने वाला है, छर्दी का नाश करने वाला है, कुष्ठ का नाश करने वाला है,
हल्लास, मतलब ऐसे होता है ना कि जी घबराना जैसा, ठीक है, उसको भी ठीक करता है। रक्तजित कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको भी रोकता है। प्रमेय, श्वास, गुल्म, अर्शो, मूशिका विश्लेषण है। प्रमेय मतलब डायबिटीज़ है, ठीक है, श्वास मतलब अस्थमा है, गुल्म मतलब किसी तरह का आप एब्डोमेन कॉलिक कह सकते हो आप इसको, ठीक है। अर्श मतलब पाइल्स है, एंड मूसिका विश्लेषण का रेड पॉइजन है। इन सबको ये नाश करने वाला है। तो बच्चों आज का हमने ये प्लांट देखा, आपको मैंने इसको इसकी लीव्स आपको दिखाई हैं, आप इसको आइडेंटिफिकेशन आप इसका देखें, अच्छे से सीखें प्रॉपर, ठीक है। फिर और इसका जो टॉपिक है आप इसको भी पढ़ें अच्छे से, और किसी में कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में डालें, या जब पर्सनल क्लास में आए तो आप उसको डिस्कस करें। थैंक यू।